बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूध की वजह से कॉफ़ी नहीं पीते, उनको लगता है कि हमें दूध नहीं पीना है, या उनको अगर लगता है कि ब्लैक कॉफ़ी से भी हम लोग बोर हो गए हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स रात को पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसकी वजह से उनको पढ़ाई में एक कैपेसिटी मिलती है, माइंड को रिफ्रेशिंग मिलता है, बॉडी को रिफ्रेशिंग मिलती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें उनके लिए भी अच्छी रहती है, उनकी सेहत के लिए भी अच्छी रहे। तो ये मॉकटेल तो है ही, लेकिन आप इसको एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक ले सकते हैं, और कभी आपको लग रहा है कि आपको देर तक जगना है तो भी आप इसको इंटेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा मॉकटेल है, इसका नाम है कॉफ़ी लेमनेड, और इसको सिखा रहे हैं शेफ़ रोहित, और हम हैं जयपुर के डंगाराज स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में। और यहाँ पे अभी हमने बहुत सारे मॉकटेल सीखे हैं, उन्हीं में से ये एक है। तो रोहित, एक बहुत ही अच्छा मॉकटेल आप लेकर आए। मॉकटेल तो है ही, लेकिन साथ में हम कह सकते हैं कि ये, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं वो चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, और पूरी रात जगना पड़ता है तो जगते रहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको दूध नहीं चाहिए। चाय में दूध होता है तो उनको पसंद नहीं आता, या उनको लगता है कॉफ़ी अगर दूध वाली बनेगी या अगर शेक बनेगा तो वो नहीं पीना चाह रहे होते हैं। तो लेकिन इसमें दूध का कहीं यूज़ नहीं होगा, और ये काफ़ी रिफ्रेशिंग भी होगी। और जैसे कि अभी आप कॉफ़ी के बारे में मुझे बता रहे थे, तो आप हमारे व्यूअर्स को ही बताइए। तो ये जो ड्रिंक है मैम, कॉफ़ी लेमनेड जी, तो मैम कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है कि मैम विच स्टिमुलेट्स आवर नर्वस सिस्टम, जिससे मैम हमारी नींद जो होती है उसको भी दूर करती है मैम, और माइंड को हमारे रिफ्रेश करती है। और जो लेमनेड है, लेमनेड हमारा मैम, जैसे हम गर्मियों, आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों के सीज़न में ये चीज़ हमारे को रिफ्रेश करेगी, अंदर से हाइड्रेटेड रखेगी बॉडी को। तो मैम 2 in 1 हमारे पास बेनिफिट है। लेमन भी अच्छा है मैम हेल्थ के लिए, एंड दोनों के ही बेनिफिट मैम हमें एक साथ मिल जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करें हम? शुरू करते हैं मैम। मैं फर्स्ट मैं शेकर लूँगा मैम। इसमें मैं थोड़े से लेमन चंक्स डालूंगा। ठीक है, ये नींबू के कुछ पीसेज हैं जो शेफ ने पहले से कर रखे हैं, और हमने इसको सीडलेस कर दिया था, और इसको हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, शेकर ले लीजिए, उसमें उसको डालना है। उसके बाद हम इसमें थोड़े से पुदीना के पत्ते ऐड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमने नींबू लिया, पुदीना लिया मैम। नाउ वी विल मडल इट डाउन। कि मैम मडल करने से क्या होगा, जो हम लेमन को जो मडल कर रहे हैं तो इसका जो स्किन होती है, इसका जेस्ट की खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत रिफ्रेशिंग रहती है मैम। इसको हम, जो नींबू होता है तो हल्का सा ऊपर का जेस्ट होता है, उसको हल्का क्रश भी कर सकते हैं मैम। मैम इसके अंदर थोड़ी सी मैं इसमें आइस डालूंगा मैम। ठीक है, इसके मैम मैं थोड़ा सा इसमें लेमन जूस 30 ml मैम, क्योंकि बिकॉज मैम लेमनेड है तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी रहेगी। तो नींबू का रस हमने लिया है इसमें 30 ml। शुगर सिरप मैम हम लेंगे इसमें 40 ml तक मैम। ठीक है, 40 ml तक हो गया शुगर सिरप। और जितने भी मॉकटेल आपने सिखाए हैं शेफ, उन सब में हम शुगर सिरप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको एकदम पूरा नेचुरल प्रोसेस चाहिए और शुगर आप अवॉइड करते हैं तो। यस मैम, इसे थोड़ा शेक करेंगे प्रॉपर्ली। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ तो हम 1 सर्विंग बना रहे हैं, लेकिन जैसे होटल्स में तो एक साथ ही होता है, 3-4 जने आते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है आपका? सेम प्रोसेस रहता है, बट मैम जो वहाँ पे हम इसमें हम क्वांटिटी लेस ले रहे हैं, वहाँ पे मैम हमारे पास डिफरेंट बड़े शेकर्स का यूज करते हैं, तो होता शेकर ही है। शेकर्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ शेकर्स मैम, पर्शियन शेकर, कॉबलर एंड नॉर्मल वन शेकर मैम। अच्छा, तो इन सब में क्या डिफरेंस रहता है? मैम जैसे कॉबलर में ये होता है, इसमें आपकी कैप होती है। अच्छा, ऐसे ओपन करके आप प्रॉपर्ली स्टेयर अप कर सकते हो। ठीक है। पर्शियन में होता है कि हम ग्लास के साथ, जैसे ग्लास है तो उसमें ये वाला ऊपर से ऐड अप करके उसको प्रॉपर्ली शेक करके वैसे भी हम कर सकते हैं। अच्छा, यस मैम। ओके, मतलब ये एक दुनिया बहुत ही यूनिक है। हम तो बाहर बैठ के सिर्फ ऑर्डर करते हैं, लेकिन सच में मुझे पता है कभी कभी लगता है कि एक व्यूअर्स को दिखाना भी चाहिए कि बैक साइड किचन में किस तरह से मॉकटेल्स बनते हैं, कैसे वहाँ पे खाना बनाया जाता है, क्योंकि बल्क में बनती हैं सारी चीज़ें। तो चलिए, कभी मौका लगा तो हम जरूर दिखाएंगे। यस मैम। अब इसमें हम लेंगे मैम आइस ग्लास में। ठीक है, इन मॉकटेल्स में ना आइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैम फॉर गेस्ट की मोस्टली कूलनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मैम। लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग आइस की क्वांटिटी को कम ज़्यादा रखें। सबका गला अपना अपना होता है, सेंसिटिव होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आइस नहीं लेनी, इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, आइस बिल्कुल अवॉइड करनी है, तो आप नॉर्मल भी बना लीजिएगा। वैसे हम जो हमने लेमन ड्रिंक बनाया है उसमें हम थोड़ा इसमें ऐड अप करेंगे। अच्छा, तो ये 1 पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और अभी तक हमने कहीं भी कॉफ़ी का यूज़ अभी तक नहीं किया। अभी तक हमने नहीं किया मैम। इसमें हम यूज़ करेंगे मैम लेमोनेटा, इज फ्रॉम बिस्लेरी मैम।
ओके हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्लेवर मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मैम। अच्छा लेमोनेटा में। लेमोनेटा में मैम इसमें ऑलरेडी मिंट का फ्लेवर मिंट रहता का है। फ्लेवर भी होगा मैम, अच्छा। लेमन का भी। मैम इसमें हम थोड़ा सा लास्ट में हम फाइनली क्या करेंगे मैम, फाइनली हम इसमें डालेंगे अब हमारा एस्प्रेसो लाइक अ कॉफी। ये आपने कैसे बनाया? ये मैम एस्प्रेसो शॉट मैम मशीन से भी निकल जाता है। वी कैन इंस्टेंटली वी कैन यूज द कॉफी पाउच एंड मिक्स इट इन द हॉट वाटर एंड कीप अ साइड फॉर कूलनेस, थोड़ा ठंडा हो जाए मैम। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, तो जैसे सपोज अगर हम मान के चलते हैं कि हमने 2 नॉर्मल चम्मच कॉफ़ी लिया, तो उसमें हम पानी कितना लेंगे मैम? 60 ml। 60 ml पानी ले लीजिए। 2 चम्मच नॉर्मल जो टी चम्मच होते हैं 60 to 90 ml मैम हम ले सकते हैं पानी। यस मैम। तो 2 चम्मच कॉफ़ी की जो नॉर्मल स्पून होती है हमारे घर की, वो हमने एक ग्लास में ले ली। फिर उसमें हमने पानी जो हल्का निभाया, पानी थोड़ा सा गर्म मैम, हल्का सा हल्का हॉट वाटर उसमें डालें और थोड़ी देर रखना है। थोड़ी देर रखना है, उसे मिक्सअप करना है ताकि वो प्रॉपर्ली जो इंस्टेंट जो कॉफी हमारी वो मिक्सअप हो जाएगी वो हॉट वाटर के साथ, है ना? तो कम से कम 5 मिनट रखें 5 मिनट और उसके बाद उसको यूज करें। तो इसमें सिर्फ अभी कॉफी और पानी है। ठीक है। अच्छा कॉफी मुझे बताओ, इन चीज़ों के लिए हमें कॉफी कौन सी यूज करनी चाहिए? मैम कॉफी के लिए मैम देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफीज मैम, रोबस्टा, लिक्रोसे, अर्बरेता। तो वन ऑफ द बेस्ट इज मैम अर्बरेता कॉफी की मैम। अर्बरेता मैम इनका मैम ये तो रोबस्टा में क्या, इनकी जो प्रोसेसिंग है मैम, तो जैसे हम जो सीड्स होती हैं इनका साइज शेप बहुत मैटर करती है। अच्छा। एंड मैम इनकी जो ड्राइनेस करते हैं हम कैसे उसको हीट अप करते हैं, वो चीज़ें मैम द ब्रूनेस जो हम कहते हैं, ब्रूनेस करते हैं टेम्परेचर पे किस पे करें, कोई ज़्यादा डार्क है कोई लाइट डार्क है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्लेवर। ओके। यस मैम। तो आपने इसके सजेस्ट करी है अर्बरेता कॉफी। अर्बरेता भी अच्छी मैम, रोबस्टा भी है, रोबस्टा भी अच्छी है। तो रोबस्टा कॉफी हुई, अर्बरेता कॉफी हुई, तो इस तरीके की कॉफी आप यूज करें तो एक अच्छा टेस्ट आएगा। यस मैम। ठीक है। हम इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें तो मैम हमारी ड्रिंक रेडी मैम। एंजॉय द ड्रिंक मैम। पहले तो कलर बहुत खूबसूरत आया है इसका, और देखिए पर्टिकुलर आपने ग्लास भी इसके अकॉर्डिंग ही लिया है कि किस ग्लास में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए मेन इसमें हुआ नींबू, साथ में पुदीना, और फिर हमने ली है इसमें कॉफ़ी। और बहुत सारे लोग मीठा अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं पीते हैं, तो आप चाहें तो इसमें से शुगर सिरप को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है, कम कर सकते हैं। तो अभी एक खूबसूरत सा मॉकटेल। अगर आप लेमोनेटा भी यूज़ नहीं करना चाहते मैम, तो इसमें आप सोडा यूज़ कर सकते हैं या स्पार्कलिंग वाटर। अच्छा, वो भी यूज़ कर सकते हैं? यस मैम, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं मैम, टू अवॉइड द टोटली शुगर अवॉइड। सो मैं इसको एक बार टेस्ट करती हूँ, मिक्स करते हैं। It's refreshing as well as stimulating. Yes. Okay. But this is fantastic. सीरियसली एक बहुत अच्छा क्लिकिंग जो टेस्ट होता है नींबू का, यस मैम, वो उसको पंच कर रहा है। साथ में बाद में अगर हम फील करते हैं तो एक कॉफ़ी का बहुत सूदिंग टेस्ट आ रहा है, और मीठा मुझे कहीं ज़्यादा नहीं लगा, एकदम बैलेंसिंग है। तो अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। देखिए कॉफ़ी का आपने हॉट कॉफ़ी पिया होगा या कॉफ़ी शेक पिया होगा, जिसे हम कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि रोहित से मैंने यही डिस्कस किया था कि रोहित जो भी आप मॉकटेल सिखाएं, आप ऐसे सिखाइएगा जो बनाने में इजी हो। घर में जब हम बनाएं तो हमको वो इजी लगे, हम घर में वो सारे की सारी मॉकटेल्स बना सके। तो वही आपने किया कि एक तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जो घर में इजीली मिल जाते हैं, और उसके साथ में बनाने का तरीका इज़ वेरी इजी। और कॉफ़ी के बारे में भी रोहित ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।